चलिए पढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए पूछा गया है कि दी IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा गया है। सबसे पहले जो कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए लिखते हैं CH3CHOHC डबल बॉन्ड OOH। अब देखिए अगर इस कंपाउंड को आप देखोगे तो इस कंपाउंड में हमें दो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। कौन कौन से, तो आपको देखना पड़ेगा। ये देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बन के साथ एक वैलेंसी से OH जुड़ा हो, दूसरी वैलेंसी से डबल बॉन्ड O जुड़ा हो, और एक और अदर वैलेंसी से कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, मतलब R ग्रुप जुड़ा हो, कार्बन का चेन ग्रुप हो, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। दूसरा हमारा देखिए OH है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एल्कोहल। अब बात यहाँ पे समझने वाली है कि एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप हमारे इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी ऑर्डर में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले आता है उस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हुए जो भी कंपाउंड दिए गए हैं उस कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को कार्बन को मेन चेन में रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे। हमने सिलेक्ट कर लिया। देन हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से लोएस्ट नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, दे दिया। अब बात आता है सर नेमिंग कैसे करोगे, तो नेमिंग में प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखेंगे, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी में क्या होगा, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में पहले आता है उसको तो हम फंक्शनल ग्रुप मान लिए और इसी को सफिक्स सेकेंडरी में लिखते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रायोरिटी में लेस नंबर पे आता है इसे प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं और प्रीफिक्स सेकेंडरी में लिखते हैं। और एल्कोहल जब प्रीफिक्स सेकेंडरी में यूज किया जाता है तो इसको लिखा जाता है हाइड्रोक्सी। क्या लिखा जाता है, हाइड्रोक्सी। तो चलिए लिख लेते हैं। दूसरे पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अब बात आती है प्रीफिक्स प्राइमरी। ये कुछ दिया नहीं है क्योंकि हमारा पेरेंट चेन ना ही साइक्लिक है, ना ही बाइसाइक्लिक है, ना ही स्पाइरो है, तो छोड़ देंगे। अब बात आती है वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट हमारा 3 कार्बन है तो इसके लिखेंगे प्रोप, और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए सफिक्स प्राइमरी ANE यूज करेंगे। देन सफिक्स सेकेंडरी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ओइक एसिड। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओइक एसिड। लेकिन बात हमेशा आपको याद रखना है कि ई के बाद AIOU और Y आए तो क्या करना है, ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं नेमिंग में। तो यहाँ पे ई को हटा देंगे और हमारा कंपाउंड का नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही नेमिंग से मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।